देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू कराएंगे एक नई यूनिट शुरू कराएंगे और उसका नाम है लाइट। ठीक है ना। तो लाइट में देखो, चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है ना। तो अब जो हमारा टॉपिक है लाइट का है, ऑप्टिक्स का है। कई पार्ट में होगा ये टॉपिक, जब काफ़ी लंबा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ रूल्स हैं यहाँ पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो जो पहला रूल यहाँ पर हम लेंगे, इसमें पहला रूल ये है यहाँ पर, कोई भी डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करी जाएगी तो वो पॉजिटिव लेंगे, यानी डिस्टेंस मेजर अलोंग इंसिडेंट रे। ठीक है ना। तो इस तरह से पहला रूल आपका ये है। दूसरा रूल उसका क्या है कि अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे के अपोजिट चलेंगे तो वो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से आपका एक रूल और है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, इन सब के लिए अब देखिए, जैसे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स आप ले रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसमें ये कॉन्वेक्स है यहाँ पर, तो कॉन्वेक्स के लिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे। तो इसको दूर कर देते हैं। और कॉनकेव के लिए हमेशा माइनस लेंगे, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या फिर फोकल लेंथ। ये दोनों के दोनों का ध्यान रखना है। चाहे कॉन्वेक्स में हमेशा प्लस में लेंगे, कॉनकेव में हमेशा माइनस में लेंगे। ठीक है ना। और जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल। ठीक है ना। ऑल डिस्टेंस CER and measured from pole। ठीक है ना। एक यहाँ पर पोल होता है, उस पॉइंट से यहाँ पर सारी डिस्टेंस मेजर करी जाती है। तो इस चीज का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो जब तक ये आपको माइंड में नहीं बैठेगा तब तक आप इनमें मिस्टेक करोगे, डिस्टेंस को मेजर करने में, इसके न्यूमेरिकल करने में। तो इसलिए आपको ये स्पेशली बताया गया है। 3 लॉज हैं, इन 3 लॉ के बेस पे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो पहला फार्मूला है, फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, यानी अंदर से दबी हुई सरफेस। यानी एक हमको फार्मूला यहां पर ड्राइव करना है, और वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला ये है, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो ये फार्मूला देखो, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, सब में एक जैसा ही आता है। आप ये मान के आप चलिए। तो ये फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह का डायग्राम लेंगे। देखो, ये यहाँ पर एक कॉनकेव सरफेस है, अंदर से सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है। यहाँ पर मतलब इस साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर तो हो गया एयर या फर्स्ट मीडियम हो गया, जिसका इंडेक्स μ1 ले लेते हैं। ये जो इंडेक्स है यहाँ पर, इसका μ2 ले लेते हैं। मान लीजिए ये एयर है तो ये ग्लास है। ठीक है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको डेंसर कंसीडर कर रहे हैं और इसको रेयर कंसीडर कर रहे हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ये वाला मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है। आप डेंसर, ठीक है ना।
तो ये μ2 और अपॉन μ1 ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम्स का। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका मतलब ये है, अगर आपको 1 μ2 हमको लेना होगा तो इसको हम μ2 अपॉन μ1 कहीं भी लिखेंगे, यानी यहाँ पर ये वाला, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये देखो कॉनकेव सरफेस है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी होगी, है ना। तो इसमें ये जो सब ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रखा जाता है यहाँ पर इन वाले क्वेश्चंस में। और ये देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम होता है पोल, ठीक है ना। तो P को क्या कहेंगे यहाँ पर? पोल कहेंगे। O यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो भी कैसी है? पॉइंटेड है, ठीक है ना। बिंदुवार ऑब्जेक्ट है। अब आप इसमें देख लीजिए, हटाइए और इसको हटाइए यहाँ से, और इसको दोबारा इसको लिख देंगे। ये O मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो O होगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये P हुआ। अब C होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ज्यादा दूर, इसको दूर मत करिए बहुत ज्यादा, ये। तो C को क्या कह रहे हैं यहाँ पर हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सी ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब इसमें देखो क्या होता है कि ये जो दिख रहा है यहाँ पर ओ, ओ से हमारी रेंज जाएंगी, इस पॉइंट पर टकराएंगे, इंसिडेंट करेंगी इस तरह से। तो ये जो रेज चली, इस पॉइंट को हम यहाँ पर ए कंसिडर करते हैं। तो ये जो ओ ए होगा यहाँ पर, अब ओ ए क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ। ओ ए यहाँ पर इंसिडेंट रे हो गया। अब देखिए सी से ए को अगर ज्वाइन करते हैं, ये मान ली सी है, तो इस लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल। ये सी है, ये पॉइंट एन है। तो सी ए एन को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि डेंसर मीडियम में जाएगी, देखो अब ये तो पता चल गया आपको, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल क्या होगा? इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब चूंकि ये देखो जा रही है तो ये थोड़ा डेंसर में ये एंगल स्मॉल, और यहाँ तो इतना आई के इक्वल एंगल है, तो इस मीडियम में एंगल कुछ इससे स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर का क्या मतलब है? ये टुवार्ड नॉर्मल जाएगी। जब भी कोई रे डेंसर मीडियम जाती है तो एंगल छोटा हो जाता है, यानी वो टुवार्ड एंगल शिफ्ट हो जाती है, तो टुवार्ड टुवार्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो अब ये रे ऐसे इस तरह से, ये ओ ए रे है तो सीधी जा रही थी, तो इस तरह से जाना चाह रही थी, तो सीधी ना जाकर थोड़ा सा ही बेंट हो जाएगी टुवार्ड नॉर्मल, इस तरह से ये हमारा बी हो गया, यानी रिफ्रैक्टेड रे हमारी बी हो गई। अब मगर जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो ये जो पॉइंट है इसको हम इमेज कहेंगे। तो ये आई क्या हुआ? इमेज, ठीक है ना। अब एक रे तो सीधी चली जाती है ना, ये भी, इसको भी तुम रे कह सकते हैं, ये जो दिख रही है। तो ये रे है, और देखो ये पीछे आगे तो मिल नहीं रही, तो पीछे जाने पे तो मिलेगी। ये रे तो ऐसे चली गई, ये रे इधर को चलेगी, तो मिरर जो सरफेस है अंदर तो नहीं मिल रही है रे, पीछे मिल रही है, आई पर मिल रही, तो आई पर हमारी बनेगी इमेज। तो अब ए बी क्या हुआ यहाँ पर? तो ए बी को यहां कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे।
तो ये जो डेरिवेशन है इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर पीरियड में भी हम कराएंगे तो कम से कम 45 मिनट का पीरियड होता है, 40 मिनट का, तो पूरा 40 मिनट लग जाते हैं, उसमें भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ये वीडियो भी 20 मिनट का तो करीब 25 मिनट का तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ए बी क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब इस ए बी को अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये आई पर आकर मिल रही है, तो ये जो एंगल आर है, बी ए एन है, और आई एस ये आपस में इक्वल एंगल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एंगल कौन सा, ये आई ए सी, और एंगल कौन सा है, ये एन ए बी। ये दोनों के दोनों एंगल आपके आर के इक्वल होंगे, और दोनों कौन से कैसे एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आपको ये कौन सा एंगल है, ओ ए सी, ये आई के इक्वल है। ये कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल। तो एक तरह से ये रिफ्रैक्टेड एंगल भी कह सकते हैं इसको। अब यहां पर हमको यूज करना होता है स्नेल्स लॉ का। तो स्नेल्स को तो पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है सब कुछ ही, पहले नहीं पढ़ा तो बता देंगे इसको। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि रेज वन मीडियम से टू में जा रही हैं, तो यहाँ पर जो म्यू हमारा है, ठीक है ना, या जिसे हम वन म्यू टू कह रहे हैं यहाँ पर, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा साइन आई अपॉन साइन आर के। अब चूंकि ये आई और आर वेरी स्मॉल, आई एंड आर बहुत ज्यादा स्मॉल है, आर वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर इसको आई अपॉन आर यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो ये आई की वैल्यू म्यू आर यहाँ पर हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक तो ट्राइंगल हमारा बनेगा ओ, देखिए आई ए सी, जिसमें अल्फा एंगल आ रहा है, ठीक है ना, आई ए सी, और दूसरा बनेगा ओ ए सी। तो एक बार तो हम लेंगे यहां पर आई ए सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए सी को चलो लिख लेते हैं, और एक बार ट्राइंगल लेंगे आई ए सी को लेते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हम यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, ओ ए सी की बात करें, चलो ओ दिख रहा है, ओ ये ए यहाँ पर ये वाला एंगल है, और ये सी है, तो कितना होगा ये, तो गामा इक्वल टू होगा अल्फा प्लस आई। ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में गामा इक्वल टू होगा अल्फा प्लस आई। तो आई आर आपको मिल जाएगा गामा माइनस अल्फा। और इस एंगल में, इस ट्राइंगल में आप देख लीजिए गामा इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए गामा इक्वल होगा इंटर एंगल कौन से का, बीटा प्लस आर। ठीक है। तो इसमें गामा इक्वल टू होगा बीटा प्लस आर। कहीं कुछ मिस्टेक लग रही हो, सॉरी, हाँ ये यहाँ हमारा देखो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये आर नहीं है आई है। तो यहाँ पर ये आई आएगा, तो ये हमको ये आई की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। अब ये जो आई और आर की वैल्यूज हैं, है ना, इस हमने क्या निकाला, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है ना। तो अब ये दोनों वैल्यू हमको इक्वेशन वन में पुट करनी है। अब हमको लेना है फ्रॉम वन, लिख लीजिए। अब आई को, ये पहला जो इक्वेशन हमारी है क्या थी, आई इक्वल टू
देखिए सर बच्चों, अब देखिए ये जो हमारे पास डायग्राम है, अब इसमें हमको अल्फा बीटा और गामा को फाइंड करना होता है, क्योंकि हमारी देखो इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये गामा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल गामा गामा म्यू गामा माइनस 1। भाई गामा वाले एक साइड में करेंगे और विदाउट गामा एक साइड में करेंगे। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा क्या है, अल्फा देखो अब एक परपेंडिकुलर डाल रखा है, इस पॉइंट को एम कह रहे हैं यहाँ पर। तो ट्राइंगल ओ ए एम, ओ ए एम देखो राइट, इसमें ये अल्फा है, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो अल्फा बीटा गामा ज़्यादा बड़े एंगल नहीं, स्मॉल एंगल से, तो अल्फा को हम टेन अल्फा के इक्वल ले सकते हैं। तो ट्राइंगल ओ ए एन अगर हम लेते हैं तो ट्राइंगल इसमें अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा होगा, और टेन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू टेन क्या होता है ए एम अपॉन ओ एम हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा यहाँ पर ये कि टेन अल्फा इक्वल टू एच अपॉन ओ एम लिखा। अब तो डिस्टेंस तो पी से मेजर करते हैं, और एम और पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा पास पास है, तो एम को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे पी से। और ओपी डिस्टेंस जो हमारी है वो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये यू हो जाएगी। बस साइन क्यों लेंगे कि पीछे रूल में क्या बताया कि इंसिडेंट रे के अलोंग डिस्टेंस प्लस में होती है, उसके अगेंस्ट माइनस में होती है। देखिए इंसिडेंट रे ये है ओ ए रेज, तो ओ ए तो इस साइड में जा रही है, और पोल अब सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। अब ओ से पी तक की डिस्टेंस नापनी, तो पहले हम ओ पी से स्टार्ट, पी हमारा स्टार्टिंग में होगा, पी से हम ओ तक आएंगे। तो पी से जो ओ तक आए और इंसिडेंट इधर जा रही है, तो इस वजह से ये माइनस में ली जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ट्राइंगल हमारा आई ए एम है, तो आई एम में टेन बीटा लेंगे, एच अपॉन वी हो जाएगा माइनस में, उसी तरह से हमारा टेन गामा हो जाएगा। तो इस तरह हम अल्फा बीटा गामा को यहाँ पर फाइंड करेंगे, और ये जो गामा की जो वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन नंबर 2 में इसमें पुट कर देंगे। जब यहाँ पर 2 में पुट कर जाएंगे तब हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। देखिए तो जैसे हमारे पास ये देखिए गामा था, अब इक्वेशन 2 में अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो म्यू है क्या हुआ, कुछ नहीं, म्यू बीटा को आप रखेंगे एच अपॉन माइनस का बी माइनस, एल्फा को आप रखें एच अपॉन माइनस यू, ठीक है ना। और म्यू आपको तो कॉमन म्यू कितना है माइनस, ओ माय गॉड, एक हमने मिस्टेक करी है, तो उसको हम सही कर देते हैं एक सेकंड के लिए। तो गामा इधर आया, ये गामा है ना, तो यहाँ पर ये कौन सा आएगा, ये गामा लिखा जाएगा, है ना। और इसमें से ये गामा कॉमन है, इसको सही कर देते हैं। इसको देखिए कोई लंबी जोड़ा काम नहीं है, यहाँ गामा है और यहाँ पर गामा कॉमन आएगा, और ये आपको म्यू माइनस 1 बचेगा। तो अब गामा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, एच अपॉन माइनस आर हमने रख दी, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये म्यू माइनस 1 है। तो ये देखो ये एच है यहाँ पर। तो अब इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इसमें से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो माइनस तीनों में कॉमन है, एच तीनों को, तो बचा क्या, मी अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू और मी माइनस 1 अपॉन आर। इस तरह से ये हमारा फाइनल फार्मूला मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला कॉनकेव सरफेस के लिए फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको देखिए बार बार, और आशा है समझ में आ जाएगा, और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।